हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोतीलाल नेहरू स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। ये अगर मोतीलाल नेहरू स्कूल की बात करेंगे तो ये परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, अलग तरीके का स्कूल है और गवर्नमेंट ने सेटअप किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने सेटअप किया हुआ है। और रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग टाइप का स्कूल है, इसका मतलब मोटो जो है वो अलग है। करिकुलम तो वही पढ़ाएंगे लेकिन स्पोर्ट्स स्कूल है। तो जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है कि हाँ स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना है, तो वो ऐसे स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं। तो उनको ज़्यादा जो है उनको स्पोर्ट्स के तरीके से पूरा उनका जो सेटअप रहेगा पढ़ाने का, करिकुलम तो करवाएंगे ही बेसिक जितना है, और उसके अलावा उनका पूरा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा। तो आवासीय विद्यालय है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, पे स्केल गवर्नमेंट पे स्केल के साथ में। तो पहले इंग्लिश की वैकेंसी है, मास्टर बुला रहे हैं। कैटेगरी चेक करके अप्लाई करेंगे, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 8 मतलब 47,000 के अराउंड बेसिक पे रहेगी, 47,000 समथिंग बेसिक पे है। प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो कम से कम 70,000 रुपये जो है ना सैलरी बनने वाली है, मंथली सैलरी स्टार्टिंग। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकती है। कहीं पे आप ग्रेजुएशन के साथ में टीचर ट्रेनिंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि डीएड डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी। बात समझ रहे हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड डीएलएड, डीएलएड, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है जहाँ पे डीएड डीएलएड बीएड सबको मौका दे रहे हैं, तो बीएड के साथ साथ ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो एमए इंग्लिश होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। स्टेट का टेट होना चाहिए या फिर सी टेट होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो पेपर 2 पेपर 1 क्या चाहिए, सी टेट का या स्टेट का। क्योंकि यहाँ पे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लिख देते या टीजीटी लिख देते तो वो वहाँ पे भी क्लियर होता, वहाँ पे भी इन्होंने क्या मास्टर लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके पास टेट रहेगा उसके साथ। मास्टर इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, कैटेगरी जरूर चेक करें अप्लाई करने के पहले। पे लेवल 8 70,000 सैलरी, 1 पोस्ट है। एमए इन इकोनॉमिक्स 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड डीएड डीएलएड एस्टेट या सीटेट होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि 10th में आपका हिंदी या संस्कृत जरूर पढ़ा होना चाहिए, हिंदी या फिर संस्कृत, या फिर अगर 10th में नहीं पढ़ा है तो 12th वगैरह कहीं पे भी एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा है तो भी चलेगा। फिर हिंदी के लिए एक सब पोस्ट है पे लेवल 8 पे, लेकिन ये एससी शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है हिंदी। इसमें एमए इन हिंदी 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड डीएड डीएलएड एस्टेट या सीटेट के साथ। हिंदी या संस्कृत आपने 10th में या फिर हिंदी हायर लेवल पे पढ़ाई किया है। मास्टर मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, लेकिन ये बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है मैथमेटिक्स, तो वो देखना पड़ेगा आपको। तो वो तो स्टेट के, जहाँ पे रिजर्व है ना वो तो स्टेट के कैंडिडेट, राज्य के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर इंग्लिश की वैकेंसी है, ये बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसमें बीए के साथ, अच्छा मैथ्स वाले में देखा नहीं ना, कहीं पे भी ग्रेजुएशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री, मास्टर मैथमेटिक्स में एमए या एमएससी मैथमेटिक्स में 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड है या फिर डीएड डीएलएड है, एस्टेट या सीटेट है। हिंदी या संस्कृत 10th में पढ़ा है या फिर हायर लेवल पे आपने हिंदी पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर पाएंगे, मास्टर डिग्री ज़रूरी नहीं है। अगर बीए 50% या अबव मार्क्स के साथ में है, बीएड या डीएड है या फिर बीए एड इंटीग्रेटेड है, एस्टेट या सीटेट है, 10th में संस्कृत या हिंदी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है तो हायर लेवल में हिंदी सब्जेक्ट था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर म्यूजिक की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इन जनरल कास्ट, तो जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। उसके बाद फुटबॉल कोच 1 पोस्ट है, और जनरल कैटेगरी सब परमानेंट है। हॉकी कोच के लिए रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, तो ये हो गया। चलिए अभी देखते हैं कि नोटिफिकेशन आई कहाँ से है। हरियाणा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, ये स्पोर्ट्स स्कूल है एक्चुअली। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा। तो जो है ना कुछ स्कूल्स जो है ना स्पोर्ट्स स्कूल के तौर पे डेवलप किए गए जिन जिससे कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फोकस बेसिकली स्पोर्ट्स पर है, उनको भी तो पढ़ाई करनी है ना, तो पढ़ाई तो हो ही अच्छे से, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के तरीके से उनका डेवलपमेंट हो पाए कि किसी भी स्पोर्ट में नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म करे। तो वहाँ हर तरीके की कोचिंग अच्छी से दी जाती है। तो ऐसे कुछ स्कूल्स देश भर में हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई होते ही हैं।
तो आपको करना क्या, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स वेबसाइट गूगल करना है। कभी कभी मैं आपको पहले बता दूं, कभी कभी ये वेबसाइट ओपन हो रही है, कभी कभी नहीं भी ओपन हो रही है। तो ये वेबसाइट जैसे ही आपको दिख रहा है, गूगल सजेस्ट कर रहा है आपको, पहला जो लिंक है www.mnssrai.com, www.mnssrai.com पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो पहला जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाता है। और ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गया। इसमें करियर सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये करियर सेक्शन। करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हरियाणा में है और हरियाणा गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इसे। अप्लाई नाउ के लिए अलग से लिंक दिया हुआ, ये देखें यहाँ पे है ना अप्लाई नाउ, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। फीस है इसमें कुछ, वो चेक कर लेते हैं कितनी फीस है। तो अप्लाई नाउ करेंगे तो एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फीस कितनी बता रहे हैं ये देख लेते हैं। तो जो बैकवर्ड क्लास या इन सब के लिए रिजर्व है ना, वो तो स्टेट के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे हरियाणा के। बाकी जो जनरल कैटेगरी वाली सीट है उसमें तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जनरल, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है हरियाणा के या फिर जनरल है कहीं के भी, तो 200 रुपीज फीस है। SC/ST कैंडिडेट है तो 150 रुपीज है। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू SBI कलेक्ट ओनली। लास्ट डेट है इसकी 3 मई 2025, 3 मई 2025 तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 अप्रैल से ही ये ऑनलाइन पोर्टल, कल ही मैं वीडियो बना रही थी लेकिन बन नहीं पाया। 3 मई तक आप 13 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई, इस पर से रजिस्टर वगैरह करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट बता दिया, फीस बता दिया। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसे सेटअप किया है। को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, लिख ही दिया ना कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रन करिए। स्प्रॉलिंग ओवर 250 एकर्स ऑफ लैंड, खास किस्म का स्कूल है और हरियाणा राज्य ने इसे, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे सेटअप किया है। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए पोस्ट है। जनरल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। इकोनॉमिक्स जनरल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। हिंदी SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो ये हरियाणा के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि फिर जो स्टेट वाला जो जॉब रहता है ना, क्योंकि राज्य सरकार का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता तब तो कहीं के भी SC कैंडिडेट अप्लाई कर पाते, पर ये राज्य सरकार का है तो राज्य वाले SC कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स है, बैकवर्ड क्लास है, तो ये राज्य के, हरियाणा राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो उस कैटेगरी में, और वो भी सर्टिफिकेट रेडी है तब। मास्टर इंग्लिश है, बैकवर्ड क्लास B, ये हरियाणा के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और फुटबॉल तो इतने सारे कवर किए क्या, 6। म्यूजिक है, इंग्लिश है, इसके पहले मैथमेटिक्स था, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और उसके बाद स्पोर्ट्स कोच वगैरह। लास्ट में इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर एज की क्राइटेरिया वगैरह कुछ मेंशन किया है। क्वालिफिकेशन तो बता दिया इन्होंने, अगर कुछ एज की क्राइटेरिया वगैरह है क्या। हाँ, एज की क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं। 18 एंड 42 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट। तो 3 मई को कट ऑफ डेट लेके 3 मई को आप कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन, एज की गणना करेंगे, और तब तक में आपकी आयु जो है 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए, या 42 साल तक के कैंडिडेट। 42 ईयर्स के ऊपर है तो फिर देखना पड़ेगा एज में रिलैक्सेशन दिया या नहीं। एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो जो हरियाणा के SC कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। या बैकवर्ड क्लास A B को छूट मिलती है या नहीं, 3 साल की मिलती होगी अगर तो। फीस यहाँ पे दिया हुआ है, कब से कब तक फॉर्म एक्टिव है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ चीजें अगर सिर्फ जो है ना एग्जाम नहीं होगा, हाँ होगा, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और फिर उसके बाद डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई एंड सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्विजिट फी फॉर ईच पोस्ट। तो अभी मेरे हिसाब से मुझे लग रहा बस ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फिर ऑफलाइन तो करना नहीं है। तो फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, गूगल करना है आपको बस ऐसे, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स वेबसाइट, सेम ऐसे लिख के, पहला जो MNSSRAI.com। कभी कभी ये वेबसाइट ओपन नहीं होगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, करियर सेक्शन है, करियर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फॉर्म भी है, वो फॉर्म भी एक तो ऑनलाइन उसमें एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दे के रखा हुआ है, वही है, सेम है, ऑनलाइन पोर्टल ही मिलेगी आपको।